नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। आतिशी मरलीना या आतिशी सिंह, नाम कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके सितारे आजकल बुलंदी पे हैं। 3 महीने पहले तक कुछ भी पहचान ना रखने वाली आतिशी आज अरविंद केजरीवाल जी के बाद नंबर 2 पर पहुंच चुकी हैं। मात्र 3 महीने में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12-12 पोर्टफोलियो होल्ड करने वाली आतिशी कहाँ पहुंच चुकी है। देखिए, आज उन्हें 3 पोर्टफोलियो और दिए गए, फाइनेंस, रिवेन्यू और प्लानिंग के। और ये 3 पोर्टफोलियो जो इनके परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत जी, ये होल्ड कर रहे थे, लेकिन इनसे छीन कर इनको दे दिए गए। अब छीना क्यों गया, क्यों दिए गए? और कैलाश गहलोत जी कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, बहुत समय से इन अरविंद केजरीवाल जी की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन अब वही बात है ना कि किस्मत की बात है। देखिए किस्मत कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। और इसका अंदाजा तभी लग गया था जब मनीष सिसोदिया का मकान छीन कर क्या उनसे लेकर और इनको अलॉट किया गया था। उससे थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगने लगा था कि कुछ ना कुछ, देखिए, अंदर की बात कुछ पक रही है। और मुझे ये लगता है कि जो इन्होंने कैम्ब्रिज, जो लंदन में जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने धुआंधार भाषण दिया है, भारत की इज्जत इन्होंने मिट्टी में मिला दी। और ये बात हो सकता है केजरीवाल जी को बहुत पसंद आई हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी में देखिए, जो भी मोदी जी को बुरा भला कहता है, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी तरक्की मिलती है। ये अनुभव अभी तक का तो यही बता रहा है। अब कैलाश गहलोत जी हैं, हो सकता है इन्होंने कोई टारगेट पूरे ना किए हों। अब टारगेट तो देखिए, रिवेन्यू का टारगेट है, फाइनेंस, रिवेन्यू, प्लानिंग, ये ऐसी चीजें हैं कि अगर इसमें आप टारगेट पूरे नहीं करोगे तो आप ये देखिए चुनाव कितने लड़ने हैं। अभी 2024 आने वाला है, पूरे देश में चुनाव होने हैं, कहां से आएगा पैसा? चारों तरफ से देखिए, एक तो ये मोदी जी है ना, इनके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर। और अमित शाह जी, अब मोदी जी देखिए घोषणा करते हैं, अमित शाह जी काम पे लग जाते हैं और इतनी बुरी तरह से इन्हें घेर रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है देखिए पैसों का जुगाड़ करना। और इलेक्शन भी लड़ने हैं और भी बहुत सारे काम हैं। अब सारे जितने भी इधर उधर के काम थे, सारे मोदी जी ने तो देखिए रोक लगा दी। अब क्या करें? मनीष सिसोदिया जी अच्छा काम कर रहे थे और सत्येंद्र जैन जी ने भी बहुत शानदार काम किया। और इनके काम से खुश होकर तो जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने तो बोला था बिल्कुल कि इतना शानदार काम इन्होंने किया, इनको तो देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना चाहिए। अब पता नहीं मोदी जी ने क्या सोचा कि इनका नाम ही रिकमेंड नहीं किया। पता नहीं इनकी आपस की बात है, क्या हुआ। लेकिन अब ये सोचिए कि जो आतिशी मारलीना है, ये मनीष सिसोदिया की सलाहकार, सिर्फ सलाहकार, और स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी की, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। और कहने वाले कह रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने जेल के अंदर रहकर ही ये दबाव बनाया कि इनको अच्छे पोर्टफोलियो दिए जाएं। और इनका तो देखिए, अब तो 10 की 10 उंगलियां घी में है। और जो भी है, अब समझ जाइए आप। अब इस समय देखिए नंबर 2 पोजीशन पे तो ये आ ही गई हैं, जैसे भी आई हैं, इसकी बात नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का दायां हाथ ये बन चुकी हैं। अब सवाल ये भी था कि देखिए, इनके पास अनुभवी मंत्री हैं, गोपाल राय जी हैं। अब गोपाल राय जी ने देखिए परिवहन विभाग में, सुनने में आ रहा है, देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा, जो ये सुनने में आ रही हैं बातें, जो सोशल मीडिया में चल रही हैं, उनके आधार पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इनके बारे में सुनने में आ रहा है कि परिवहन विभाग में थे, लेकिन वहाँ कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाए अच्छी। आप समझ सकते हैं कैसी परफॉर्मेंस। तो कहने वाले कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से इनकी कुछ नहीं बनी इतनी, तो इसलिए थोड़ा सा उनको नहीं दिए गए विभाग।
अब आज आतिशी मार्लिना जी के पास 12 विभाग हैं। अब एक बात ये भी देखिए, थोड़ी सी एक आम समझ की बात होती है कि एक व्यक्ति कितने विभाग हैंडल कर सकता है। अरविंद केजरीवाल देश के सबसे पढ़े लिखे, सबसे समझदार, वो एक भी विभाग अपने पास नहीं रखते। आप समझ सकते हैं कि एक भी विभाग चलाने के लिए कितने समय की जरूरत होती है, कितना उसमें समय देना पड़ता है। लेकिन इनके पास तो 12-12 विभाग हैं, और सिसोदिया जी के पास तो 18 विभाग थे। तो क्या हम ये समझ लें कि जितने ज्यादा विभाग उतने ज्यादा ही संभावना घोटाले करने की? क्योंकि देखिए, व्यक्ति तो एक ही रहेगा। अगर घोटालों के आरोप लगते भी हैं तो व्यक्ति तो एक ही जाएगा अंदर, पूछताछ तो एक से ही होगी। अगर चलो एक चला भी गया तो केजरीवाल जी ने तो खुद ही बोला है कि उनके पास तो एक को अंदर करो, मेरे पास तो 100 सिसोदिया हैं, 100 सत्येंद्र जैन है। अब मोदी जी किस किस को अंदर करेंगे बताइए? एक को अंदर करेंगे, अब दूसरा तैयार। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि देखिए चल क्या रहा है इसमें। अब देखिए, आम आदमी पार्टी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और रोज नए नए संस्करण इसके जो निकल निकल कर आ रहे हैं, ये बहुत ही जनता का तो मनोरंजन कर ही रहे हैं। इसमें तो कोई दो शक वाली बात नहीं है। तो दर्शकों, आप अपनी राय दीजिए कि ये प्रकरण ऐसे ही चलेगा, या जो रोज ये नई नई घटनाएं हो रही हैं, तो दिल्ली की जनता के लिए ये क्या परिणाम होगा इसका? क्योंकि दिल्ली की भुगत तो दिल्ली की जनता रही है। विकास के नाम पर आप देखिए, अगर बरसातों का सीजन तो अभी आया नहीं, लेकिन जहां भी चले जाओ वहां पर गंदगी के ढेर, पानी के ढेर, पानी भरा हुआ, गलियों से निकलना मुश्किल है। तो करेंगे ये, भुगतेगी दिल्ली की जनता, और कमेंट्स करेंगे आप। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका इस विषय में क्या कहना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। और चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों आप अपनी कमेंट्स द्वारा मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे थोड़ा सा अनुमान लगता है कि किस तरह के कंटेंट हमें बनाने चाहिए। और आपके साथ इंटरेक्शन मैं तभी कर सकता हूं जब आपका फीडबैक मुझे लगातार मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मिलते रहेंगे, अपने सुख दुख के शेयर करते रहेंगे एक दूसरे से, और अपने कमेंट्स आप जरूर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर अभी तक नहीं करा है तो। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।